तुम्हें सुनाए और कथा ये तारा रानी की। और एक बार सब मिलकर बोलो जय अम्बे महारानी की, जय अम्बे महारानी की। बोलो बोलो भगतो महारानी की जय, बोलो बोलो भगतो अम्बे रानी की जय। सच्चे दरबार की जय। व्याकुल थी, आज मीट मांस के पकौड़े ले लेती है और खा लेती है, कुछ पैक करवा कर घर के लिए ले आती है। आज तारा से कहने लगी कि बहन आप अपना व्रत खोलिए। तारा कहने लगी कि तू ले आई कि क्या ले आई? खोल करके देखा तो मीट मांस के पकौड़े निकले। आज तारा कहने लगे अरे दुष्टनी, तूने हमारा व्रत भी नष्ट कर दिया। पापनी में आज तुझे शराब देती हूँ। आज बड़ी बहन छोटी बहन को शराब देने लगी कि दो सच्चे दरबार की। पांच को बना दो, पांच को बना दो, पांच आरी बहन तूने ये और जुल्म कर दिया। आरी बहन तूने ये जुल्म कर दिया। आरी बहन तूने जोड़ी वोड़ी का बजा भैया कर दिया। आरी बहन तूने जुल्म कर दिया। भेजा था फल लेने को, भेजा था फल लेने को, मांस खा लिया। अरे बहन तूने ये जुल्म कर दिया। अरे बहन तूने ये जुल्म कर दिया। देती हूँ शराब यार मैं अपने मन में, देती हूँ शराब आज मैं अपने मन में। छपकली बनोगिरी बहना अगले जन्म में। छपकली बनोगी बहना अगले जन्म में। बोलेगी तू ढकेरी खाती, बोलेगी तू ढकेरी खाती, मैंने कह दिया। अरे बहन तूने ये जुल्म कर दिया। अरे बहन तूने ये जुल्म कर दिया। और उठाई दोनों हाथ। शेरा वाली की जय, पहाड़ों वाली की जय, बोलो बोलो भगतो अम्बे रानी की जय। शेरों वाली की जय, पहाड़ों वाली की जय, बोलो बोलो भगतो अम्बे रानी की जय। सच्चे दरबार की जय। आज बड़ी बहन तारा छोटी बहन रुक्मिणी को शराब दे देती है कि बहन आज तूने बड़ा पाप कमाया है, आज हमारा व्रत भी नष्ट कर दिया। मैं तुझे शराब देती हूँ कि जा अगले जन्म में छपकली का जन्म लेगी। छोटी बहन कहने लगी रुक्मिणी के दीदी आपने मुझे शराब तो दे दिया, कोई बात नहीं है, पर एक बात बताइए इस योनि से मुझे मुक्ति कब मिलेगी? तो तारा कहने लगी कि बहन रुक्मिणी तो कोई परोपकार का काम करेगी, जा उसी दिन तुझे मुक्ति मिल जाएगी। बड़ी सच्चे दरबार की शेरा वाली मैया की। कुछ ही दिनों के बाद आज तारा रानी शराब दे देती है। कुछ ही दिनों के बाद राजा स्पर्श के यहाँ बड़ी बेटी का जन्म होता है। राजा स्पर्श पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी हमारे यहाँ पर एक बेटी का जन्म हुआ है, आप उसकी जन्म कुंडली देखिए, इसका नक्षत्र कैसा रहेगा। पंडित जी बताते हैं कि महाराज आपके दरबार में जिस बेटी का जन्म हुआ है ये आपके दरबार में रहेगी, आपका राजपाट बड़ा अच्छा चलेगा। बोली सच्चे दरबार की जिसका नाम था तारा। कुछ दिनों के बाद छोटी बहन का जन्म हो जाता, छोटी बेटी का, जिसका नाम था रुक्मिणी।
पंडित जी महाराज बुलाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं राजा ईश्वर जी कि महाराज मेरे यहाँ पर छोटी बेटी का आज एक और जन्म हुआ है। इसकी जन्म कुंडली देखिए कि महाराज अगर ये आपके राज दरबारों में रहेगी तो आपका राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। तो पंडित जी मुझे क्या करना चाहिए? भैया माता बहनों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, बात ना करें, कथा तारा रानी की सुन लें, जिससे आपका भी उद्धार है हमारा भी उद्धार है। पंडित जी कहने लगे कि भैया महाराज ये आपके राज दरबारों में रहेगी, आपका राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। तो पंडित जी मुझे क्या करना चाहिए? राजा स्पष्ट कहने लगे कि पंडित जी मुझे क्या करना चाहिए कि एक काम करिए भैया, एक काठ का सिंदूक बनवाइए और इस कन्या को काठ के सिंदूक में लिटाकर एक जल में बहा दीजिए। आज राजा स्पर्श ऐसे ही करते हैं, एक काठ का सिंदूक बनाते हैं, कन्या को काठ के सिंदूक में लिटाकर ऊपर से हीरा जवाहरात से जड़कर, हीरा जवाहरात से जड़कर एक गंगा जी में पहुंचा दें। वो काठ का सिंदूक कहाँ पहुंच जाता? काशीपुरी की सीमा में। एक पंडित जी स्नान करने के लिए जा रहे थे, पंडित जी जैसे ही देखते हैं काठ के सिंदूक को, कहते हैं भैया जब इतना माल इसके बाहर है तो अंदर कितना माल होगा। सच्चे दरबार की आज पंडित जी कछु इंतजार करते हैं। एक शूद्र जा रहा था गंगा के किनारे, पंडित जी कहने लगे भाई शूद्र इधर आइए। कि हाँ बोलिए, बात कर रही है मैंने अब के ना कि भैया एक काम करिए, कौन सा? इस काठ के सिंदूक को बाहर निकाल कर लाइए। कि पंडित जी सिंदूक को तो मैं निकाल लाऊंगा, पर एक बात बताइए मेरा क्या फायदा होगा? कि भैया फायदे की बात करता है, जा अंदर का माल सब तेरा और बाहर का माल सब मेरा। सच्चे दरबार की आज वो सुंदर गंगा जी में छलांग लगा देता है और सिंधु को बाहर निकाल कर ले जाता है। पंडित जी कहने लगे भैया मेरा माल मुझे दीजिए, आप अपना माल लीजिए। आज जैसे सिंधु को खोला, इतना सुंदरता कन्या का मुखड़ा, अरे इतना सुंदरता कन्या का मुखड़ा और जैसे था चांद का टुकड़ा। सच्चे दरबार की जय। आज वो शूद्र था हरिजनों में से, बड़ा खुश हो जाता है, अपने महलों में आ जाता है। महलों में आकर के अपनी पत्नी को बताता, अपनी माँ को बताता है। आज उसकी माँ कहती है कि भैया तेरे यहाँ पर कोई बेटी बेटा का जन्म भी नहीं था, आज जा तेरी खाली झोली देवी मैया ने भर दी। बोली सच्चे दरबार की जय। कुछ ही दिनों के बाद तारा शादी के योग हो जाती है। उसकी शादी गांव काशीपुर में कहा कर देते राजा हरिचंद के साथ। कुछ ही दिनों के बाद जो रुक्मिणी थी उसका नाम रख देते रुक्को। पालन पोषण बड़ा अच्छे भाव से करते हैं। कुछ ही दिनों के बाद वो भी शादी की योग्य हो जाती है, वो भी उसी गांव में कर देती है। एक दिन का जिक्र कि तारा के दरबारों में रुक्को की सास झाड़ू पोछा का काम करती थी। बहन जी सुन लो, अब मत करना, ठीक है? तारा के दरबारों में रुक्को झाड़ू पोछा का काम करती थी, रुक्को की सास। एक दिन की बात कि रुक्को की सास की तबीयत खराब हो जाती है। कहने लगती है कि बेटी एक काम कर रुक्को, तू तारा के दरबारों में जा, दरबारों में झाड़ू पोछा का काम कर करके, आज मेरी तबीयत खराब है। सच्चे दरबार की आज रुक्मिणी जैसे ही अपनी बहन के यहाँ पर जाती है, अपनी बहन को पहचान जाती है। कहती है बहन तारा। आज तारा कहने लगी अरे इस गांव में मुझे रानी पटरानी कहकर बोलते हैं और तू मेरा नाम लेती है। तो रुक्मिणी कहने लगी कि तू मेरे पिछले जन्म की बहन है, मेरी बात सुन। साच रही बताए और मिल रही बिछड़ी बहना रे, साच तो रही बताए मिल गई बिछड़ी बहना।
रुक्मिणी ने गिला उचारी है, बहना मेरी गोदी खाली है, शेरा वाली की जय, पहाड़ों वाली की जय, बोलो बोलो भगतो अम्बे रानी की जय। शेरा वाली की जय, पहाड़ा वाली की जय, बोलो बोलो भगतो अम्बे रानी की जय। कहने लगी कि मुझे रानी फटरानी कहती है और आज तू जो मुझे बहन कहती है, मैं तेरी बहन कैसे हुई? रुक्मिणी कहती है, सारी दास्तान बता देती कि बहन तू मेरी पिछले जन्म में भी बहन थी और अब भी इसी जन्म में भी बहन है। तुमने मुझे शराब दिया था, सारी दास्तान बता देती। बोली सच्चे दरबार की। कहने लगती कि बहन मेरी शादी को इतने दिन हो गए पर आज तक मुझ में बेटी बेटा का कोई जन्म नहीं हुआ है, तो एक काम कर। तारा कहने लगी कि तू देवी मैया के नाम का उठाना रख, जा देवी मैया तेरी अवश्य गोदी भरेगी। आज दरबार में से आ जाती है और मंदिर की सफाई करती है। रुक्मिणी कहने लगती है अगर इस झाड़ू से मंदिर की सफाई करूंगी तो मुझको भी पाप लगेगा। आज रुक्मिणी क्या करने लगी भैया, और गंदी झाड़ू ना मंदिर में लाई, अमर लेना, गंदी झाड़ू ना मंदिर में लाई और सर के बालों से कर दई सफाई। गंदी झाड़ू ना मंदिर में लाई, सर के बालों से कर दई सफाई। शेरा वाली की जय, पहाड़ों वाली की जय, बोलो बोलो भगतो अम्बे रानी की जय। कोई बात नहीं है, सच्चे दरबार की। कैसे करो, हाँ कैमरामैन फोकस करो। आज रुक्मिणी सर के बालों से सफाई कर देती है, अपने महलों में आ जाती है, सारी दास्तान को अपने पति से अपनी सास से बताती है। कुछ ही दिनों के बाद रुक्मिणी के बेटा हो जाता है, पुत्र पैदा हो जाता है। आज देवी मैया के नाम का उठाना भूल जाती है, तो रुक्मिणी के बेटे के क्या निकल जाती है? चेचक, जिसको कहते हैं माता, माता निकल जाती है। रुक्मिणी तारा के दरबार में आती है, कहती है कि बहन बड़ी किस्मत खराब है कि आज हमारे बेटे के माता निकली हुई है। तारा कहने लगी कि तूने देवी मैया के नाम का उठाना रखा था, तूने जगराता करवा दिया। कि बहन मैंने नहीं करवाया, मैं तो भूल गई। तो एक काम कर, जा तेरा बेटा बस से ठीक हो जाएगा, देवी मैया का जगराता कर दे। रुक्मिणी कहने लगी कि बहन जगराता तो मैं करवा दूंगी, पर मेरे यहाँ जगराते में कौन आएगा, क्योंकि मैं नीच घराने की हूं। तारा रानी कहने लगी कि जा मोहल्ले में ढिंढोरी पिटवा दे कि शहर की तारा रानी तेरे जगराते में आएगी। सच्चे दरबार की। इन बातों को एक शूद्र सुनना था। आज तारा रानी इन बातों को कह देती है। रुक्मिणी कहाँ पहुंच जाती है? जागरण वालों के पास। जागरण वालों से कहती है कि भैया हमारे यहाँ पर एक जगराता करो एक दिन का है? जागरण वाले कहते हैं कि रुक्मिणी एक काम कर, जो भी तू पैसा देना चाहती हो यहीं पर दे जा, तेरा इसी चौपाल पर हम जगराता कर देंगे, पर तेरे घर नहीं आएंगे हम। कि तू नीच घराने की है। आज रुक्मिणी कहती है कि मेरे यहाँ पर जगराते में शहर की तारा रानी आएगी। तो जागरण वाले कहते हैं कि जब तेरे यहाँ पर शहर की तारा रानी आएगी तो एक काम कर, हम भी तेरे यहाँ जगराता कर देंगे। जगराता तय हो जाता है। सारी दास्तान को सुंदर सुनना था। राजा हरिचंद स्नान करने के लिए जा रहे थे सुबह के वक्त। जैसे स्नान करके लौट रहे थे, नीच घराने का शूद्र राजा हरिचंद से टकरा जाता है। राजा हरिचंद कहने लगे, अरे नालायक पापी, मैं स्नान कर करके आ रहा था, तूने आज मेरा स्नान नष्ट कर दिया। सच्चे दरबार की। तो शूद्र कहने लगा कि महाराज आप हमसे इतना घृणा करते हो, आप हमसे इतना घृणा करते हो, आपकी तारा रानी तो आज रुक्मिणी के जगराते में जाएगी। राजा हरिचंद का मूड खराब हो जाता है।
आज अपने महलों में आ जाते हैं और महलों में आकर के अपनी कन्न की उंगली को काट लेते हैं। कन्न की उंगली को काट करके उसमें नमक भर लेते हैं। सोचते हैं आज मैंने कन्न की उंगली को काट लिया, आज मेरी उंगली में दर्द होगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, और मुझे नींद नहीं आएगी तो तारा रानी जगराते में नहीं जाएगी। सच्चे दरबार की आज रात्रि के 12 बज जाते हैं। तारा सोचती है माँ मेरे पति को नींद आ जाए, मैं जगराते में चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, तारा रानी कहने लगी माँ मैं तो तेरे जगराते में आना चाहती हूँ, पर मुझे तू ही नहीं बुलाना चाहती है। सच्चे दरबार की माँ कुछ ऐसा करिश्मा दिखा कि मेरे पति को नींद आ जाए। माँ ऐसा करिश्मा दिखाती है कि राजा हरिश्चंद्र को नींद आ जाती है। आज तारा अपनी साड़ी को नीचे डालकर जंगला से उसके सहारे से निकल जाती जगराते में। सोचती है अगर दरवाजे से जाऊंगी तो सिपाही लोग देखेंगे, राजा से मेरी सारी बात खोल देंगे। आज जंगला से उतर जाती है साड़ी के सहारे से। आज जगराते में पहुंच जाती है। कहां पर? रुक्कू के यहाँ पर। तो जगराते में सुबह 4 बजे का समय था। जागरण वाले क्या गा रहे थे भैया? कि जब भक्त नहीं होंगे भुटन, कि भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। ऐसे नहीं, सर से ऊंचे हाथ उठाकर। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। और जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। और जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। सिरा वाली की जय, पहाड़ों वाली की जय, बोलो बोलो भगतो अम्बे रानी की जय। शिरों वाली की जय, पहाड़ों वाली की जय, बोलो बोलो भगतो महारानी की जय। आज भक्तजन ऐसा सुबह के वक्त गा रहे थे। तारा रानी सबसे पहले कहा पहुंच जाती है जहां पर मैया की ज्योति जल रही थी, लोगों का जोड़ा चढ़ाती है। आज कुछ ही देर के बाद भैया घर परिवार वाले सुनने हो तो प्रसाद को बाहर लेकर के आ जाइए। राजकुमार भैया प्रसाद को भेज दो बाहर मालिक के हाथों से। आरती हो जाती है। आरती के बाद प्रसाद बट रहा था। प्रसाद में क्या बट रहा था? मीट मांस के पकौड़े। क्यों? कि एक नीच घराने की थी वो। मेरी मर्जी में कहूंगा। आज तारा कहने लगी कि भैया मेरी झोली में डाल दीजिए प्रसाद, मेरे महाराज का भी दे दो। दरवाजे से खड़े हुए राजा हरिचंद देख रहे थे। सोचने लगे अरे दुष्टनी आप तो पाप कमाई रही है पर मुझे भी पाप का भागी बना रही है। भैया प्रसाद लेकर के आओ, ढक के लाओ, कपड़े से ढक के, कपड़े से ढक के, साफ कपड़ा होना चाहिए। कि मुझे तो पाप का, आप तो पाप नहीं बननी है पर मुझे भी पाप का भागी बना रही है। कोई बात नहीं है। तारा रानी प्रसाद को ले लेती है। जैसे दरवाजे से बाहर हुई तो राजा हरिचंद कहने लगे तारा बता तेरी झोली में क्या है? कि महाराज देवी मैया के नाम का प्रसाद है। प्रसाद नहीं है, मुझे पता है क्या तेरी झोली में। कि महाराज इसमें प्रसाद ही तो है। आज राजा हरिचंद बड़े क्रोध में आ जाते हैं, तलवार को निकालते, तलवार के नुक से झोली को फाड़ देते।
और जैसे झोली को फाड़ा तो क्या निकला? मेवा मिष्टान। सारा मीट मांस का प्रसाद मेवा मिष्टान बन जाते हैं। बोली सच्चे दरबार की आज माता रानी ने करिश्मा दिखाना चालू कर दिया। भैया प्रसाद को ले आओ जल्दी। तो आज राजा हरिचंद कहने लगे कि तारा, मुझे ऐसा मालूम पड़ता कि तू तो जादूगरनी है। मैंने कुछ देर पहले देखा था प्रसाद बांटने के समय पर तेरी झोली में मीट मांस के पकौड़े थे, और अब देखा है तो मेवा मिष्टान है। कि तारा तू जादूगरनी है। तारा कहने लगी कि ये सब मेरी देवी मैया की करिश्मा है। बोली शेरा वाली मैया की, बोली नंगरकोट वाली मैया की। तो राजा हरिचंद कहने लगे कि तारा, आज बुला अपनी देवी माँ को, मैं देखता हूं तेरी कैसी देवी मैया है। आज मैं तेरी देवी मैया को आजमाना चाहता हूं। तारा कहने लगी कि महाराज मेरी देवी मैया को आजमाना चाहते हो? कि हाँ।